हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है वो फिर दोबारा धमाकेदार रहने वाला है। जैसे कि हमने सेशन देखा था कर्ण और घातांक का, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने देखा होगा और मुझे लगता है आप एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं अब मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 को करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पर फिर दोबारा रिवीजन के लिए ये सब लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर करा रखा है कि यहाँ पर 1 से 25 तक के वर्ग लिखे हुए हैं, मेंशन है। और कैसे देखते हैं? बेस वैल्यू देखते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है? ये 50 का मल्टीपल होती है। क्लियर? क्या होती है? 50 का मल्टीपल होती है। मैं अगर आपसे कहूँ कि बेस वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे या तो सर जी 50 होगा, या 50 दूना 100 होगा, या 50 तिया 150 होगा, या 50 चौक 200 होगा। ऐसे भी 250, 300, 350, 400, 450, 500 इस टाइप से आगे रहने वाला है। बात आ गई समझ में? चलिए, फिर मैंने कह दिया कुल मिला के मल्टीपल ऑफ 50 ये होता है बेस होता है। ठीक है, बेस वैल्यू होती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ 32, अब ये 33 से हम स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो 33 कहता है 13.69 का वर्गमूल आप निकाल दीजिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। अब एक बात बताइए, ये जो बेस वैल्यू है ये दिखाती क्या है? मैंने कहा 50 का अगर वर्ग करेंगे तो आप कहेंगे 2500 आएगा। कितना आएगा? 2500 आएगा। अब मुझे आप बता दीजिए, ये जो नंबर है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, आप ध्यान रखना, आप ये पॉइंट मत देखना। अंडर रूट में क्या होता है? अंडर रूट में अगर दो अंकों के बाद पॉइंट है तो रह जाता है बाहर निकलने पर 1 पॉइंट के बाद। अगर 4 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद, अगर 8 के बाद है तो 4 के बाद। क्लियर? बाहर निकलने पर अंडर रूट से आधा हो जाता है कहने का मतलब। तो ये हिसाब तो हम बाद में कर लेंगे। हमारे माइंड में थॉट आ गया कि अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है अंडर रूट में, तो बाहर जब आंसर आएगा निकल कर, जो भी नंबर्स आएगा आंसर के टर्म्स में, उसमें हम क्या कर देंगे? 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। सही है? ओके। अब देखिए 1369 ये किसका होता है? मैंने कहा पीछे कितना आ रहा है? 69 आ रहा है। कितना आ रहा है? 69, 69 आ रहा है। 69 आपको यहाँ खोजना है। 69 ये क्या होता है? 13 होता है, यानी कि 13 का वर्ग होता है। या तो 13 जोड़ेंगे आप, या तो आप 13 घटाएंगे। और जबकि इसकी बेस वैल्यू किसके पास है? आपने कहा 50 का स्क्वायर किया 2500 के पास है। कहने का मतलब ये 2500 से कम ही तो है। अगर ये कम है तो घटा देंगे, अगर ये ज़्यादा होता, अगर ये 2500 से ज़्यादा होता तो जोड़ देते। तो आप करेंगे क्या? आप 50 में से जो कि बेस वैल्यू है कितना घटा देंगे? 13, और इसका अंडर निकल के आ जाएगा 37। आ गया 37। और आपको पता है अब आती है पॉइंट की बारी। पॉइंट आपके अंडर में कितने नंबर्स के बाद है, या कितनी संख्या के बाद है, या कितने अंकों के बाद है? तो आपको देखना है ये 1 अंक 2 अंक के बाद है, तो बाहर निकलेगा तो ये 1 अंक के बाद लग जाएगा। आंसर आ जाएगा 3.7, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। 34 आपसे कहता क्या है? 34 आपसे कहता है, देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अंडर रूट 0.00069169। क्लियर? अब इसको हम ऑप्शन से उड़ाएंगे। ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है इसका देख लीजिए अच्छे से आप। पहला ऑप्शन है 0.000243, दूसरा ऑप्शन है इसका 0.00243, तीसरा ऑप्शन है इसका 0.0263, चौथा ऑप्शन है 243, यानी कि 0.243। एक बात बताइए, यहाँ पर आपको ये निकालने की तो आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वर्गमूल निकालने में आप हमेशा ये देखेंगे, पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है, जो पॉइंट लगा है, कितने अंकों के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद है।
जब ये पॉइंट हटाएंगे तो बाहर आएगा, तो 4 अंकों के बाद आएगा पॉइंट। तो 4 अंकों के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 अंकों के बाद है नहीं, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 ये भी पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4 ये पॉसिबल है, 1 2 3 ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन वाइज आ गया आंसर ऑप्शन थर्ड। सही है, आ गया होगा समझ में, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाएंगे। और आपको पता है 243 243 243, यहाँ पर देखिए यहाँ 263 है। अगर आप वैसे भी देख लीजिए नॉर्मली, पीछे क्या आ रहा है 69, पीछे क्या आ रहा है 69। और आपको पता होना चाहिए 69 का मतलब क्या होता है, या तो 13 का वर्ग होता है ना, या तो 13 जुड़ेगा या 13 घटेगा। आप मुझे बताइए 250 में 13 जोड़िए तो कितना आता है, 263 आता है। तो ये आंसर पॉसिबल था। आप मुझे बताइए अगर 250 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ आना चाहिए 237, तो वैसे भी नहीं होता, ये वैसे भी नहीं होता, ये वैसे भी नहीं होता। यानी कि आप नंबर से भी फाइंड कर सकते हो, आप डेसिमल से भी फाइंड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, चलिए 35 पे चलते हैं। 35 हमसे कहता क्या है, आइए 35 पर। 35 कहता है 0.0324 का वर्गमूल निकालिए। क्या निकालिए, वर्गमूल। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.18, 1.8, 1.08 और लास्ट वन क्या है 0.18। क्या सही लिखा है, लीजिए ये सही लिख दिया, सही है, 0 लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताइए इसका वर्गमूल निकालना है, तो 2 तरीके हैं। पहले तो आप नंबर से फाइंड आउट करते हैं और फिर किससे करते हैं आप, डेसिमल से। क्लियर, तो डेसिमल का फंडा पहले लगाना, डेसिमल का फंडा पहले लगाना। क्लियर, तो डेसिमल का फंडा कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर जो दशमलव है, डेसिमल है, वो कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4। और जब ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो ये रह जाएंगे कितने के बाद, 2 के बाद, क्योंकि अंदर अंडोड़ में 2 अंकों के बाद, अंदर अंकों में 4 अंकों के बाद आ रहा है, तो बाहर आएगा 2 अंकों के बाद। तो 2 अंकों के बाद डेसिमल देख लेंगे, ये 2 अंकों के बाद है, हाँ ये हो सकता है। ये 2 अंकों के बाद नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये 2 अंकों के बाद नहीं है, ये नहीं हो सकता, नहीं सॉरी 2 अंकों के बाद ही है ये, 1 सेकेंड। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये 2 अंकों के बाद नहीं है, 3 अंकों के बाद है, 1 2 3, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन ए बचा। अब आपको पता है 324 का अंडर कितना होता है, 18। तो 18 तो ओनली ये है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ये तो 108 हो जाएगा। क्लियर, तो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। 36 के साथ चलते हैं हम। चलिए 36 कहता क्या है, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। और आप पे डिपेंड करता है आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे, पर शेयर प्लीज़ कर दीजिए, है ना, क्योंकि मेहनत लगती है किसी काम को करने में, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अंडर रूट में 4.2436, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। ऑप्शन क्या है 2.14, सेकंड क्या है 2.16, थर्ड क्या है 2.04, फोर्थ क्या है 2.06। चलिए करते हैं, कैसे करना है। पहले हम उठाएंगे, किससे आंसर उठाएंगे, 1 सेकेंड, वेट, मेरा मार्कर कहाँ गया, मार्कर, वेट करना, हाँ जी मिल गया। तो डायरेक्टली उठा लेंगे। यहाँ पर बताइए कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 4 अंकों के बाद। तो यहाँ आंसर में 2 अंकों के बाद लगना चाहिए। क्या 2 अंकों के बाद है, हाँ है, हो सकता है। 2 अंकों के बाद हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर डेसिमल कोई काम का नहीं है। बात आगे समझ में। अब आएगी संख्या, संख्या का करेंगे। पीछे कितना आ रहा है 36, 36 का मतलब होता है, देखिए 36 का मतलब होता है या तो +6 करेंगे या -6 करेंगे, या तो +6 करेंगे या -6 करेंगे। बात आ गई समझ में। और किस में से करते हैं +6 -6, जो बेस वैल्यू होती है, क्या होती है, बेस वैल्यू। चलिए करते हैं। मुझे एक बात बताइए, जो भी ऑप्शन आ रहा है वो 200 और 250 के बीच में आ रहा है। देखो 214 डेसिमल हटा लो, 214, 216, 204, 206। इसका मतलब ये 200 से 250 के बीच में आंसर आ रहे हैं सारे के सारे। फिर करना क्या है,
आप अच्छे सुनिए, या तो 200 में 6 जोड़िए या 250 में से 6 घटाइए। अगर 200 में कम में जोड़ते हैं, ज़्यादा में से घटाते हैं। 200 में 6 जोड़ोगे तो 206 आएगा और 250 में से 6 घटाएंगे तो 244 आएगा। 244 तो कहीं है नहीं, 206 है क्या? हाँ जी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कुछ तो समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, डायरेक्टली करने का तरीका कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 के साथ चलते हैं हम। अंडर में 0.5 इसका निकालना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 707, दूसरा ऑप्शन है 947, तीसरा ऑप्शन है 787, चौथा ऑप्शन है 897। अब देखिए हम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अंडर रूट में पॉइंट कितने अंकों के बाद है, कितने डिजिट के बाद है? आपने कहा 1 के बाद है, तो 1 के बाद तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट निकल ही नहीं पाएगा बाहर। क्लियर? डेसिमल जो ये जो पॉइंट है, दशमलव है, ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो करना क्या है, अपनी तरफ से आप 0 बढ़ा लेंगे। अब ये बन गया कितना? 50। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, अभी आपको 50 दिखाई दे रहा है, अब अच्छे से देखना आप लोग, कभी भी पॉइंट मत देखो, इस 50 को पढ़ो, इस 50 को पढ़ो। अगर मैं ये हटा दूँ, तो अंडर 50 आ गया ना। अंडर 50 का मतलब क्या होता है, इसको मैं ये लिख दूँ 49 के नियर अबाउट है। अंडर 49 के नियर अबाउट है, यानी कि 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। कहने का मतलब अंडर 49 होता है 7, यानी कि 7 का तो होगा ही होगा, 7 तो होगा ही होगा और थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 तो आंसर आएगा ही आएगा, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, इससे थोड़ा सा क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है। और एक और बात, यहाँ पॉइंट था ना, अभी ऐसा था ना, आपने 1 0 बढ़ाया, आप 2 भी बढ़ा सकते हो, आप 3 भी बढ़ा सकते हो, आप 4 भी बढ़ा सकते हो, इसीलिए लंबा आंसर है। इसका मतलब इसने कितने बढ़ाए होंगे? इसने बढ़ाए होंगे 6, तभी 2 2 2, ये पॉइंट 3 संख्या के बाद, 3 अंकों के बाद आ रहा है। बात आगे समझ में? बढ़ा सकते हो, पर मैं आपको अराउंड फिगर दे रहा हूँ। तो 7 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट के बाद 7 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट के बाद 7 तो आएगा ही आएगा, ये तो गलत है ऑप्शन। अब इन दोनों में से आंसर होगा, पर आपको ये पता होना चाहिए 7 के एकदम पास में होगा ये आंसर। अंडर 49 का मान 7 है, तो अंडर 50 का क्या होगा? बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा तो ये है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 0.78, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऐसे अराउंड फिगर से आप टिक कर लेना, ठीक है, ऐसे ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। टाइम बर्बाद मत करना है एग्जाम में, सीधे ऐसे टिक लगा के आगे बढ़ जाना। 38 क्या कह रहा है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 0.6। ऑप्शन देखिए 0.944, 0.874, 0.894, 0.774। अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट लगा है वो 3 अंकों के बाद लगा है, तो आप क्या कर लें, 3 अंकों के बाद मतलब मैं अपने तरफ से 5 0 बढ़ा सकता हूँ, तभी 3 अंकों के बाद आ सकता है, तभी 3 अंकों के बाद पॉइंट आ सकता है। अब मुझे अच्छे से बताइए, मान लीजिए आपने पढ़ लिया ये 60, या आपने पढ़ लिया ये कितना 6000, या आपने पढ़ लिया ये कितना 60,000। 60,000 नहीं हुआ, 6 लाख हुआ। कितना हुआ? 6 लाख। तो मैं तो ये कहूँगा कि छोटा संख्या पकड़िए, छोटी संख्या है 60। 60 का वर्गमूल निकालूं तो 60 के पास कौन होता है? तो आपने कहा 60 के पास या तो अंडर 49 या तो अंडर 64। ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसका होता है आंसर 7, और अंडर 49 का वर्गमूल होता है 7, अंडर 64 का होता है कितना? 8। कहने का मतलब ये 7 से तो ज़्यादा आएगा और 8 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि किसके पास जाता है? 8 के पास जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो वर्गमूल का डिफरेंस कितना है, आपने कहा 11 का, और यहाँ पर देखिए कितने का डिफरेंस है? 4 का, यानी कि ये 8 के पास आएगा पर 8 से थोड़ा सा कम आएगा। तो मैंने कहा 8 से थोड़ा सा कम, इसका मतलब 8 तो नहीं, तो 8 तो नहीं, 8 तो नहीं, 9 तो नहीं, 8 से थोड़ा सा कम, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। आपसे कहता क्या है?
सेम क्वेश्चन अंडर रूट में 0.5 का अभी जस्ट बता भी दिया है मैंने, आप कर लेना, होमवर्क है ये आपका, अभी जस्ट बता दिया है ये मैंने, जस्ट बताया है, आंसर भी आ चुका था इसका। अगला 0.8 का, चलिए बता देता हूँ, 40। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए कितना आ रहे हैं ये क्वेश्चन, 0.8 का निकालना है। चलिए ऑप्शन 0.964, 0.694, 0.894, 0.984, सही है। अब ये निकालना है, तो मैंने आपसे कहा इसको आप क्या पढ़ लीजिए, आप कितना कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे। देखिए कितना किया है मैंने, 8 लाख किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंक कितनी है, 6। जब 6 अंक हैं तभी तो जो हमारा दशमलव है बाहर निकलेगा अंडूर से, तभी तो 3 अंकों के बाद आएगा। पर मैं आपसे कहता हूँ केवल इतने से काम चल जाएगा, 80 से। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आप पॉइंट ना देखो तो अंडूर 80 किस किस के पास होता है, तो आपने कहा ये अंडूर 81 के और अंडूर 64 के। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 16 का, और यहाँ पर 16 का ही है, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का। कहने का मतलब इसका वर्गमूल होता है 9 और इसका वर्गमूल होता है 8। अब एक बात बताइए, ये 9 तो है नहीं, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, 9 से थोड़ा सा कम आएगा, और 8 से बहुत ज़्यादा आएगा, 9 से थोड़ा सा कम, यानी कि 8 पॉइंट कुछ आंसर आने वाला है, 8 पॉइंट। 0.9 तो नहीं आ सकता, 9 से कम आएगा, 0.9 तो नहीं आ सकता, 0.6 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, केवल बचा ये ऑप्शन 0.894, और आप देखिए 9 से थोड़ा सा ही कम है। आगे बात समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 कहता क्या है आपसे, अब तो सिंपल है, सभी सिंपल ही हैं, बस आनी चाहिए अप्रोच करने की। आपसे ये कहता है 0.0144, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही छोटा है। करना क्या है, 144 का 12 होता है, यहाँ पर पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 2 3 4, आधे हो जाएंगे, यहाँ पे लगा लीजिए आंसर। 42 पर चलते हैं। 42 कहता क्या है देख लेते हैं। 42 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। 42 कहता क्या है, कहता है अंडूर में 4225 का मान, यानी कि 4225 का वर्गमूल होता है 65 का, यानी कि आप ये कह सकते हो अंडूर में 4225 का वर्गमूल होता है 65 का। सही है, तो आपसे निकालना है, यानी कि आपको निकालना है अंडूर में 42.25 प्लस, और क्या निकालना है, अंडर रूट में 0.4225, इसका मान निकालना है। विदाउट ऑप्शन निकल आएगा। आप मुझे बताइए ये पॉइंट है 2 अंकों के बाद है, जब बाहर निकलेगा तो 1 अंकों के बाद आ जाएगा। ये कितने के बाद है पॉइंट, आपने कहा 4 अंकों के बाद है, जब बाहर निकलेगा तो 2 अंकों के बाद लग जाएगा। अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, अपने दिमाग में याद कर लूँ कि एक संख्या के बाद 1 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है या 2 अंकों के बाद लगाना है। आप मुझे बताइए क्या ये आपको दिखाई देता है, ऐसा ही तो आपको ऊपर दिखाई देता है। तो इसका आंसर, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूँ तो इसका आंसर 65 है, और इसका भी आंसर 65 है। पर यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग रहा था, बाहर निकलेगा, अगर अंदर 2 के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो बाहर 1 के बाद है, अंदर 4 के बाद है, 4 अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद आ जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, प्लस। पॉइंट को जोड़ना आता ही होगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, या कह सकते हैं कितने अंक हैं, आपने कहा 2 अंक हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक और बढ़ा लो, अब जोड़ लो। देखो 5 और 0 5, 6 और 5 की 11 की 1 कैरी 1, और यहाँ आ जाएगा 6 और 1 7। आंसर आ जाएगा 7.15, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। 42 तो शायद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 43 भी ऐसा ही है। कहता क्या है, ये कहता है अंडर रूट 7 की वैल्यू गिवन है 2.6457, जबकि अंडर रूट 3 की वैल्यू गिवन है 1.732। क्लियर। फिर आपसे कहता है आपको फाइंड आउट करना है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 3।
क्लियर। अगर ये फाइंड आउट करना है तो मैं आपको बता दूं, आसान आपको यही पड़ेगा कि ये जो हर के रूप में नंबर्स आया हुआ है, इन नंबर्सों का घटाव जो आया हुआ है, इसको पहले अंश के टर्म्स में चेंज कर लो। और अंश के टर्म्स में चेंज कैसे होगा, इसकी कॉन्जुगेट गुणा कर लीजिए। कॉन्जुगेट गुणा क्या होता है कि जस्ट अपोजिट साइन के साथ परिमीकरण करना होता है। तो √7, यहाँ साइन क्या है नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव के साथ ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। सही है। जैसे ही कर लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा a-b और यहाँ बन जाएगा a+b। ये फॉर्मूला होता है a² - b²। कहने का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर नीचे फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा √7 + √3। क्या यहाँ तक कंफर्म है? अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, फाइनली नीचे 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा और ऊपर √7 और √3 आएगा। √7 का मतलब है 2.6457, √3 का मतलब है 1.732। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ यहाँ बैठ जाएगा अंश के टर्म्स में। इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जोड़िए 7 और एक्चुअल में क्या है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है। जोड़ने के लिए जोड़ लीजिए 7, 5 और 2 बताइए 7, 4 और 3 कितना 7, 6 और 7 13 के 3 कैरी 1 और ये आ जाएगा ऊपर अंश के टर्म्स में, अंश के टर्म्स में। और हर के टर्म्स में कितना बचा हुआ है 4 और भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा। भाग दीजिए 4 एकम 4। सही है। यहाँ पर देखिए फिर जा नहीं रहा तो 0 लगाया। जैसे ही आप इतना कर देते हो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाता है, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है। देखिए लगा लीजिए तो यहाँ पर देखा 4 नाम 36 तो 1.09 जो भी ऑप्शन में आ रहा है, देखिए 1.09 पहले ऑप्शन में आ रहा है, आगे भाग मत दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आप देखिए आंसर आ रहा है इसका 1.0944। आपने यहाँ तक भाग लगाया और करेक्ट आंसर मिल गया। मैं ये देख लेता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं, बाई चांस गायब हो गया हो, नहीं आ गया है स्क्रीन पर। चलिए तो मैंने कहा ये हो चुका है, तो ऐसे कर लेना आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के साथ। 44 आपसे कहता क्या है, 44 आपसे कहता क्या है 0.27, यानी कि अंश के टर्म्स में कौन रखा हुआ है ऊपर 0.27 और नीचे p² बराबर कितना है 27। तो p का मान निकालना है। p का मान कैसे निकालेंगे, अच्छे से देखो। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, यहाँ पर तो नहीं है, अंश से अंश कट जाता है तुलना में। तो मैंने कहा कैसे करना है आपको, देखो अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। मैंने कहा पॉइंट काटा, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, आपने कहा पॉइंट के बाद अंक हैं 2। तो ध्यान रखना जैसे ही आप काटते हो ना सीधे 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, कहने का मतलब 100 का गुणा कर दीजिए। बराबर में ध्यान रखना कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में अंश से आप डेसिमल काटेंगे तो उतने ही राइट हैंड साइड में बराबर के उतने ही गुणा कर देंगे आप 0 का। मतलब मैंने देखिए यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट काटा है तो यहाँ पर मैंने 2 0 का गुणा मतलब 100 का गुणा कर दिया है। सही है। 27 से 27 कट जाएगा, 1/p² बराबर आ जाएगा कितना 100, p² बराबर आ जाएगा, ये उलट करेंगे तो इसका भी उलट कर देंगे, p बराबर आ जाएगा अंडू में 1/100 जो कि आंसर होगा 1/10 यानी कि 0.1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। (45) आपसे कहता क्या है, √3 का मान दिया गया है 1.732, तो आपको निकालना है 1/√3 का मान। अनुमानित मतलब अप्रॉक्स। आप ऑप्शन से उठा लेना इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 0.577, दूसरा ऑप्शन है 2.577, तीसरा ऑप्शन है 1.577, चौथा ऑप्शन है 0.770। उठाना कैसा है देखो अच्छे से। 1/√3 का मान क्या है 1.7, सिर्फ इतना लिखिए, आगे से मतलब नहीं है, ऑप्शन दूर दूर है, आ जाएगा आंसर। एक बात बताइए, मैंने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 17 मान लो, इसको 100 मान लो,
अगर पॉइंट काटोगे ऊपर 0 लगाओगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट काटते हैं अगर नीचे से काटते हैं तो ऊपर 0 का गुणा करते हैं। मतलब जितने पॉइंट आप काटते हो अंकों के बाद उतने 0 का गुणा आप ऊपर नीचे करते हो। अगर आपका डेसिमल पॉइंट ऊपर था, ऊपर से काटेंगे तो नीचे 0 का गुणा होगा, नीचे से काटेंगे ऊपर होगा। 17 का पढ़िए, 17 पंजे 85 और 17 छिंग 102। तो 17 पंजे यानी कि पॉइंट के बाद 5 तो आएगा ही आएगा। 0.5, 2.5, 1.5 आ गया आंसर। यानी कि आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। बात आगे समझ में। और करने के तरीके बहुत हैं, करने के तरीके बहुत हैं। एक जन ऐसा कर सकता है 1/√3 है, इस हर को हटा लेगा, √3 का गुणा यहाँ करेगा, √3 का गुणा यहाँ करेगा, √3 क्या होता है 3, और ऊपर आ जाएगा 1.732 जो वैल्यू दी गई थी। भाग लगा देंगे, लगा दीजिए, सही है। 3 का भाग लगाइए, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ बचेंगे 2। यहाँ देखिए 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21, पॉइंट लगा दीजिए 3 के बाद, आगे चलता रहेगा 0.577 आ गया। और एक जन कैसे करेगा? अरे इतना ही ठीक है। करने का तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 46 के साथ चलते हैं। 46 आपसे कहता क्या है, देख लीजिए। 46 आपसे कहता क्या है? कुछ भी नहीं कहता। ये कहता है √ में 45 प्लस √ में 20, इसको जोड़ने पर आता है 11.180। सही है। फिर आपसे कहता है तो निकालिए 180 √ में प्लस 4√5, इसका मान निकालिए। आसान बहुत है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, √ में इसके फैक्टर तोड़ लेंगे और मिनिमम फैक्टर तोड़ेंगे। क्लियर? आप मुझे बताइए। और फैक्टर भी ऐसे जिसमें एक फैक्टर का वर्गमूल पूरा पूरा बनता हो, जैसे कि 9 पंजे 45 तोड़ सकता हूँ इसको मैं। आपने कहा हाँ। इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ? आपने कहा 4 पंजे तोड़ लीजिए। क्लियर? आप मुझे बताइए ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √ में 9, √ में 5। √ 9 का मान क्या होता है 3, और ये √ 5 जैसे का तैसा रह जाएगा। ऐसे ही √ 4 का मान कितना होता है? आपने कहा 2, ये आ जाएगा √ 5। अब मुझे एक बात बताइए, करनी के अंदर आपका बेस सेम है तो ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। 3 √ 5, 2 √ 5, ये आंसर आ जाएगा 5 √ 5। कहने का मतलब 5 √ 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 11.180 के। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? इसकी वैल्यू। इसको भी आप तोड़ लीजिए, इसको भी आप तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ना है? मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसे फैक्टर तोड़िए जिसमें एक बड़े फैक्टर का खुद वर्गमूल होता हो पूरा पूरा। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ? देखिए, इसको 36 पंजे, 36 का पूरा पूरा होता है 6। ऐसे ये तो पहले से टूटा हुआ है, तो 36 √ में हो जाएगा 6, और ये बाहर √ 5 प्लस 4 √ 5। ये मान निकालना है। 6 और 4 कितना होता है? 10 √ 5। कहने का मतलब 5 √ 5 का मान ये है, तो 10 √ 5 का मान क्या होगा? क्या ये इससे दूना है? तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 गुना, और 2 गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और आंसर आ जाएगा, दुगना करने पर आप कर लीजिए, इसका दुगना कर दीजिए, 22 कितना? 36। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। तो आई होगी अप्रोच करने की। तो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। चलिए, अब इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, मल्टीपल की ना बेस वैल्यू की। तो ये एरिया हमारा खाली हो गया है। हम इसको भी खाली कर सकते हैं, थोड़ा सा खाली कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि 3 √ 5 प्लस √ में 125 की वैल्यू किसके बराबर है? 17.84। तो आपसे कहता है तो निकालना है √ में 80 प्लस 7 √ 5।
इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने वो बताया था वैसे आप कर लेना। 125 को आप तोड़ सकते हो 25 इंटू 5, सही है। आप मुझे बताइए 25 का अंडर क्या होता है 5, तो आपने कहा ये निकल के आ जाएगा। फाइनली इसको मैं कैलकुलेट करूं, ये 3 अंडर 5 और ये अंडर 25 क्या होगा 5, 5 अंडर 5, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 17.84 के। 3 अंडर 5, 5 अंडर 5, 8 अंडर 5 की वैल्यू 17.84 दी गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। इसको तोड़ लेंगे आप लोग, तोड़ लीजिए। 16 पंजे तोड़ लो इसको, मैं 80 होता है, इसको तो तोड़ना ही नहीं, टूटा हुआ है। 16 का मतलब अंडर में 4 अंडर 5 प्लस 7 अंडर 5, 4 और 7 कितना होता है 11 अंडर 5 होता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 8 अंडर 5 की वैल्यू 17.84 है तो 11 अंडर 5 की क्या होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छे से सुन लेना। मैं ये कह दूँ 8 अंडर 5 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 17.84 अपॉन 8 अंडर 5। हमें किसकी निकालनी है 11 की, 11 अंडर 5 का गुणा कर देंगे। अंडर 5 से अंडर 5 कट जाएगा। फाइनली आप भाग देकर 11 का गुणा कर लेना। भाग दिया, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा 2, 8 तिया 24, पॉइंट 2 के बाद लगा दिया। इसमें 11 का गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। 11 का मतलब पीछे से जोड़ना होता है। 3 पहले 1 अंक, फिर आगे के 2 अंक, 5 फिर आगे के 2 अंक, 4 और सिर्फ 1 अंक 2, और डेसिमल पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, और आंसर आ जाएगा 24.53, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर, हम आते हैं 48 पर। और 48 हमसे कहता क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 48 हमसे कहता है कि आपको निकालना है √50 प्लस √128 प्लस नहीं है, बराबर है √n। तो ये मान निकालना है। क्लियर। चलिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, इसके फैक्टर तोड़िए। मैं इसके फैक्टर 25 इंटू 2 तोड़ सकता हूँ अंडर में। क्लियर। अंडर 25 होता है 5 अंडर 2, जबकि 128 को ये तोड़ सकता हूँ मैं 64 दूना, सही है। एक बड़ा नंबर तोड़ते हैं, एक छोटा तोड़ते हैं, और बड़ा नंबर ऐसा तोड़ते हैं जिसका अंडर होता हो। तो 64 दूना 128, 64 का होता है 8। इसको 8 अंडर 2 तोड़ सकता हूँ, 2 अंदर रह जाएगा क्योंकि उसका अंडर होता ही नहीं है। यहाँ पर फाइनली बराबर अंडर n। एक होता है 5 और 8 कितना होता है 13 अंडर 2 होता है ना अंडर n। क्या आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं, दोनों साइड का वर्क कर दें हम। अगर दोनों साइड का वर्क कर देंगे तो आप मुझे बताइए, इससे ये कट जाएगा और इधर का भी वर्क कराया हमने, तो 13 का कितना हो जाएगा 169, और अंडर 2 कट जाएगा यानी कि 2 बचेगा। फाइनली n का मान आएगा और इसमें हम गुणा कर लेंगे। 2 नाम 18 की 8, 80 बचे 1, 2 6 12, 1 3 1 3, 80 बचे 1 2 1 2 और 1 3। जो n का मान आएगा वह आएगा 338, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 आपसे कहता क्या है, 49 आपसे कहता क्या है, देख लीजिए आप। 49 आपसे कहता है, वैसे सिंपल क्वेश्चन ही आ रहा है। अंडर में 108 प्लस अंडर में 243, सही है। इसका मान कितना है 25.98 है। आपको निकालना क्या है, अंडर में 147 प्लस कितना अंडर में 192, इसका मान निकालना है। ध्यान रखना हमेशा ये कोरिलेट करता है इससे, तभी निकलेगा। 108 कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे, तो आपने कहा 36 इंटू 3 होता है ना 108, क्लियर। 243 कैसे तोड़ सकते हैं, आपने कहा 81 इंटू 3 तोड़ सकते हैं ना। अब एक और बताइए 36 का अंडर क्या होता है, आपने कहा इसका होता है 6 अंडर 3, इसका 6 हो गया, इसका अंडर 3 रह गया। 81 का क्या होता है 9 अंडर 3। फाइनली 6 और 9 ये फाइनली आ जाएगा 15 अंडर 3। 15 अंडर 3 का मान है 25.98।
आपको निकालना किसका है, इसका निकालना है। चलिए पहले तो क्वेश्चन बनाते हैं फिर इसमें पुट करते हैं। अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं मुझे एक बार बताइए। 49 इंटू 3 49 दिया होता है 147 और 192 कैसे तोड़ सकते हैं, किसी का होता है कि 49 का अगर नहीं सही कर रहे हैं क्या, 49 का अगर मैं 49 एकम 49 दूना 98 तो नहीं हो पाएगा। 192 को मैं कैसे तोड़ूं, तो आपने मुझसे कहा कि सर जी ऐसे करते हैं 24 अट्ठे तोड़ लेते हैं। कितना तोड़ लेते हैं, 24 अट्ठे तोड़ लेते हैं, फिर 24 को भी तोड़ लेते हैं 8 दिया। या फाइनली इससे मुझे एक अंदाज़ा हो गया कि भाई इसको हम कह सकते हैं 64 इंटू 3। 64 दिया होता है 192। इसका मतलब 49 का कितना होता है √7 प्लस 64 का कितना होता है 8 बराबर कितना आ जाएगा 15 आप मुझे बताइए अगर 15 की वैल्यू ये है तो ये वाले 15 की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी। तो ऑप्शन हमारा 25.98 के साथ सी सही है, ये आंसर है। एज इट इज कुल मिला के कहने का मतलब ये है ये दोनों को मिलाकर भी बैठ रहा है कितना 15 और इन दोनों को मिलाकर भी 15 अगर 15 की वैल्यू ये है तो 15 की क्या होगी, तो आपने कहा वही होगी, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता क्या है, 50 आपसे कहता क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 7 अंडर में 48 प्लस 7 अंडर में 147। जस्ट आपको मैंने बताया इसको कैसे तोड़ सकते हो आप, 16 तिया 48, इसको कैसे तोड़ सकते हो 49 तिया 147। फाइनली एक बात बताइए 16 का वर्गमूल क्या होता है, आपने कहा 4 और बाहर तो 7 बैठा ही था पहले से और अंडर 3 रह गया बेचारा अंदर। 7 अंडर 49 का होता है 7 और बेचारा अंडर 3 अंदर रह गया क्योंकि अंडर 3 का अंडर होता ही नहीं है। 7 चौक 28 अंडर 3 सत्तू 49 अंडर 3। फाइनली इनको जोड़ लीजिए क्योंकि करनी समान है, जुड़ जाएंगी। अंडर 3 आपने कॉमन ले लिया एक तरीके से, 49 और 28 जोड़ लिया और 49 और 28 जोड़ने पर आया 77। तो 77 अंडर 3 जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए ये सेशन इतना ही था, तो अगला नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत बाद आने वाला है। ओके, थैंक यू।